राज जंगल राज कह कह के पूरा कहीं ना कहीं लोगों को समझा रहा था, जातिवाद खत्म करना चाह रहा था मनीष कश्यप। वैसे लोगों को आप एनए से लगा कर जेल में रखे हैं। काहे जातिवाद खत्म होगा भाई? काहे नहीं होगा जातिवाद? जातिवाद खत्म। जातिवाद खत्म तब होगा जब जो लोग बोलते ना अपने आप को बड़का बड़का कि हम फलाना है, तो वो अगर अपने बेटी की शादी अगर चिलना से करने का अगर सोच बनाएगा तब जातिवाद खत्म होला ही खाली। ये चीज तो बिहार को बर्बाद कर रहा है जी। मजा आएगा बढ़िया से। ऐसे से कौन करता था? अमित शाह के बेटा ऐसे से करता था, ऐसे ऐसे। तो सुन, ऐसे से हम कर रहे हैं तो नहीं कह समझाते हैं 100 में 90 भूभाग हमारा है, तो उस पर अधिकार तो हमारा ही होना चाहिए ना, कि हमारे ऊपर मैंने 10 रुपये वाला चलेगा 90 रुपये वाला पर राज करने के लिए। दिक्कत क्या है? सभी लोग उसको अपने भगवान कह रहा है, शेर कह रहा है, स्वागत कर रहा है। आप हैं तो विरोध कर रहे हैं। एगो और आदमी पटने में के था, समीर चौधरी, नाम सुने होंगे। विरोध करते करते बेचारा गाना भी गाया है, शेर आया शेर आया। हमको लगा कि आप भी अब समर्थन में जाइएगा, मिलिएगा, हाल समाचार कम से कम लीजिएगा। जूता चप्पल से काहे जी? जूता चप्पल से थोड़े स्वागत काहे? जूता चप्पल की उसको जरूरत ना है। आखिर दिक्कत क्या है? वीडियो सीओ से सवाल कर देता है, इसीलिए क्या? देखिए, तो हम वही तो कह रहे हैं कि वीडियो सीओ से सवाल करते हो, अच्छी बात है। अरे भाई, नेतावानों को तो पूछो जाकर के, शिवराज सिंह चौहान से, जाके भाजपाइयों से तो पूछो कि 10 साल में देश की स्थिति कितनी इतनी दुर्दशा क्यों कर दिया। आज देश की इकोनॉमी क्यों गिर गई? टमाटर क्यों 200 रुपये हो गया? जाकर के स्मृति ईरानी से पूछो ना कि टमाटर का भाव कब ठंडा होगा, जाकर पूछे ना। सब मनीष कश्यप के ऊपर जिम्मेवारी है। ये वो व्यक्ति कहाँ कहाँ सवाल करे। देख रहे थे कैसे चिल्ला रहा था, जंगल राज कह कह के पूरा कहीं ना कहीं लोगों को समझा रहा था, जातिवाद खत्म करना चाह रहा था मनीष कश्यप। वैसे लोगों को आप एनए से लगा कर जेल में रखे हैं। काहे जातिवाद खत्म होगा भाई? काहे नहीं होगा जातिवाद खत्म। जातिवाद खत्म तब होगा जब जो लोग बोलते ना अपने आप को बड़का बड़का कि हम फलाना है, तो वो अगर अपने बेटी की शादी अगर चिलना से करने का अगर सोच बनाएगा तब जातिवाद खत्म होगा। जातिवाद खाली कैसे खत्म हो जाएगा? ऐसे ही इसीलिए जाति जनगणना जातीय आधारित गणना हो रहा है, जातीय जनगणना होगा, ना तो कुछ होगा बढ़िया से। ऐसा है? हाँ होगा ना, तो ना काहे ला जाति जनगणना करवा रहे हैं? हाँ, अरे हम जितना जनसंख्या में हैं हम जानना चाहते हैं। उसके बाद पावर दिखाएंगे। पावर होला ही खाली। यह चीज तो बिहार को बर्बाद कर रहा है जी। मजा आएगा बढ़िया से। ऐसे से कौन करता था? अमित शाह के बेटा ऐसे से करता था, ऐसे ऐसे। तो सुन, ऐसे से हम कर रहे हैं तो नहीं कह समझाते हैं। अच्छा, 1990 की हम बात कर लें। 1990 में मंडल आयोग की सिफारिश से जो आपका आरक्षण लगा था नौकरी के लिए, सीवी सिंह के जो सरकार में, तो क्या आरक्षण से जिस व्यक्ति के लिए आरक्षण लगा, क्या उसको उससे मुनाफा है? क्या उसको? अभी तो नहीं है, नहीं है, अभी नहीं है। अभी भाजपा जो है जिस तरह से सब जो निजीकरण जो कर दिया ना, रेल को निजीकरण कर दिया, सेल गेल भेल एयरलाइंस बैंकिंग, जितना जो निजीकरण किया, ये चलते किया क्योंकि गरीब लोग को आरक्षण के तहत इसका लाभ नहीं मिले, इसीलिए निजीकरण किया। क्योंकि आरक्षण का लाभ तो सरकारी संस्थानों में मिलता था, लेकिन भाजपा क्या किया कि जितना भी गरीब लोग हैं उनको आरक्षण के तहत लाभ नहीं मिले, इसके लिए क्या किया कि सरकारी संस्थान को भी प्राइवेट कर दिया। तो ये जो है, ये जो भाजपा की सोच है, इस सोच को हम लोग को तगड़ा जवाब देना है, और उसके लिए जातीय जनगणना जरूरी है। और जातीय आधारित गणना जो यहाँ बिहार में हो रहा है, पुनः माननीय उच्च न्यायालय ने जो लोग गए थे गड़बड़ सड़बड़ लोग याचिका लेकर के, उसको खारिज किया और पुनः जातीय आधारित गणना करने का परमिशन दिया। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की संविधान की जीत है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की संविधान जिस प्रकार से गरीबों के लिए अधिकार दी है, उस अधिकार को हम लोग लेकर के रहेंगे। और धन्यवाद बिहार सरकार को, धन्यवाद श्री तेजस्वी यादव जी को, श्री नीतीश कुमार जी को, श्री तेज प्रताप यादव जी को, और परम आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी को, जो जाति आधारित गणना कराने का फैसला किया था। देखिए, आरक्षण का विरोध सोन जाति का अगर देख ले तो लोग काहे विरोध करता है? दिक्कत क्या है उन लोगों को? देखिए, सच्चाई है कि उन लोग को लगता है कि जैसे सब हड़प के ओखनिया खा जाए, वो सबके ही मन में रहता है। हम तो कहते हैं कि भैया तोहनी के जितना जनसंख्या उतना ले लो आरक्षण। जितना तोहनी की जनसंख्या, जैसे 14% है, तुम लोग 14% ले लो, 86% हम लोग को दे दो, काम खत्म है। हम लोग को 86% दे दो तो ला, ओकरा दिक्कत है। देखो तो बेईमान है वो सब।
मेरे हिसाब से दिक्कत इसलिए होता है कि अगर किसी राजपूत का लड़का अगर 76 चाहे 85 80 लाता है रैंक, और वहीं किसी दलित का लड़का 46 लाता है तो उसका जॉब हो जाता है, वो बेचारा ताकते रह जाता काहे नहीं होगा, बिल्कुल होगा, होना चाहिए। है। तो आरक्षण से तो फायदा उस सबको नहीं है, इसीलिए ना विरोध कर तो रहा है। हम तो कह रहे हैं कि 14% हो तो 14% ले लो आरक्षण भैया, तुम 100% आरक्षण तुम लो, ये हम कहाँ कह रहे हैं। 14 गो लोग है, 100 आम है या 100 गो आदमी है, तो 14 आदमी को 14 को नाम मिलेगा जी। बिल्कुल, बिल्कुल। अब 14 को के बाद तो 15 में तो हाथ लगाएगा, ये कहाँ का सिस्टम है। तो 14% तुम्हारी आबादी है, 14% तुम आरक्षण ले लो, बाकी 86% तुम छोड़ो। आबादी के ऊपर आरक्षण दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आबादी को अपना आरक्षण होगा, बाकी छोड़ो, हम लोगों का है वो, हम लोग अपना जिसे अपना कैसे करेंगे। रही बात 100 में 90 भूभाग हमारा है, तो उस पर अधिकार तो हमारा ही होना चाहिए ना, कि हमारे ऊपर मैंने 10 रुपये वाला चलेगा 90 रुपये वाला पर राज करने के लिए। देश की कानून ये कहाँ कहती है कि मैंने 90 रुपया वाला जो, जैसे आप देखते हैं वोट भी पड़ता है, कोई लोग विधायक बनता है चाहे सांसद बनता है, किस आधार पर, जिसका ज्यादा वोट पड़ा उसका ज्यादा हुआ, वो जीत गया। तो 90 रुपया जब हमर है देश का, तो 90 रुपया हमर है, तो फिर हम नहीं जी, वो हमारा चीज न हुआ। तो फिर हमन ये वाला पर विक्रम राजा, अनकर धन पर विक्रम राजा है, ये कहां से होगा।